गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक्स है और चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत। इसके फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे और शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मुख्य कारण बता रखे हैं। एक तो सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक की भूमिका और तत्कालिक कारण। तो ये सारे कारण आपको अच्छे से समझने हैं। सामाजिक कारण कैसे था? सामाजिक भेदभाव हो रहा था, लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे थे। जन्म अधिकारी और जो उन्हें जन आधारित विशेष अधिकार मिले थे उस पर सामाजिक कारण बन गया था। राजनीतिक कारण कमज़ोर शासन, जो शासन था वो कमज़ोर चल रहा था और लुई एक्स4 की नीतियाँ और जो राजा थे उनकी नीतियों की वजह से राजनीतिक कारण बन रहा था। आर्थिक कारण खाली राजकोष, यानी जो उनका जो आर्थिक कारण था, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि बुर्बन राजाओं की वजह से उनका राजकोष खाली हो गया, युद्ध की वजह से कर्जे पर लड़ गए और जीविका संकट में आ गई। तो ये सारे आर्थिक कारण हो जाएंगे। दार्शनिक की भूमिका हो जाएगी लोगों को जन्म आधारित विशेष अधिकार के खिलाफ जागरूक करना और जो ज़्यादा जिन्हें विशेष अधिकार थे उन्हें और जागरूक कर दिया गया। तो ये दार्शनिक की भूमिका थी। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना। तो ये थी दार्शनिक भूमिका। तत्कालीन कारण थे 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार और स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई एक्स4 का इनकार। तो ये जो स्टेट जनरल था उनमें वोटिंग की प्रक्रिया को बदलने का इनकार कर दिया और टैक्स बढ़ाने का विचार करा 1789 में। तो ये सारे तत्कालीन कारण और आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक कारण आपको बताए गए और दार्शनिक की क्या भूमिका थी। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं हम। 5 मई 1789 को लुई एक्स4 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की, यानी लोगों द्वारा वोट किया जाएगा। लुई ने इस मांग को नकार दिया कि नहीं, लोगों का आधारित नहीं होगा। तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन में वॉकआउट कर दिया और जो तृतीय स्तर के लोग थे उन्होंने वर्कआउट कर दिया और अपना काम छोड़ दिया, विरोध करने लगे। 20 जून 1789 को वो वर्साय के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। वो वर्साय महल में स्थित एक टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे सब जमा हुए, सब ने विरोध किया, खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और राजाओं के जो अधिकार थे उनमें कटौती की, यानी उन्हें कम करने की मांग की। इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई। इधर जो फसल थी वो भी नष्ट होने लगी, पैसे बढ़ गए अनाज के। और पेरिस में ब्रांड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई और जो पेरिस था वहाँ पे लूटपाट आरंभ हो गया। यहाँ पे लोग चोरी करने लगे, लूटपाट करने लगे। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दे दिया और कुछ गलत अफवाहों के कारण वहाँ पे बास्तिल किले को ध्वस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो राजा की शक्तियों का एक प्रतीक था उसे ख़त्म कर दिया गया और कुछ अफवाहों के कारण। तो ये क्रांति की शुरुआत थी। ये आपने आज की वर्कशीट में पढ़ा। आज की वर्कशीट से रिलेटेड आपको 5 इजी से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन्हें देखते हैं। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो आपको पता है लुई एक्सवी फ्रांस के राजा थे 1789 में। तो आपको 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसे 1 वर्ड में आंसर कर सकते हैं। सेकंड है स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? अब इसमें ये भी आपका वर्कशीट से ही क्वेश्चन आया है, तो आप लिखेंगे नए कर लगाने के लिए, यानी नए टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित किया गया था? तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया गया था? आपको पता है, उन्होंने कहा था कि वो नेशनल असेंबली है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया गया था। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो ये आप आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
लोगों ने बास्टील के किलों को ध्वस्त क्यों कर दिया? बास्टील के किलों को ध्वस्त क्यों करा? कुछ अफवाहों के कारण। राजा लुई 16वें ने सैनिकों को पेरिस में कूच करने का आदेश दिया, जिसने लोगों को नाराज़ कर दिया गया। उन्होंने बास्टील के किले को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पेरिस के जो किले थे उन्हें कूच करने का आदेश दे दिया था लुई 16वें ने। तो बास्टील की जो किला था लोगों ने वो नाराज़ होकर ध्वस्त कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार संबंधित है? तो क्या मांग की थी? आपको इसका आंसर करेंगे। तृतीय स्टेट के सदस्यों ने स्टेट वॉर मतदान के बजाय एक व्यक्ति एक वोट की मांग की, यानी एक व्यक्ति एक वोट देगा। स्टेट वॉर के जो मतदान है वो नहीं होंगे। वर्तमान में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य समाज के लोकतंत्र और समानता का अधिकार है, और अभी जो एक व्यक्ति और एक वोट चल रहा है वो लोकतंत्र का प्रतीक है और समानता का अधिकार है, आधार है। तो ये आप 5th क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करें हैं तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है आपके स्कूल ओपनिंग और एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।